वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतालिक एडवाइस पर नजरसानी करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मशवरा, वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब दे दिया। कहा मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर ओहदे पर बरकरार रहें। गवर्नर के ख़त और रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब में अरकान पंजाब असम्बली की वफादारियाँ बदली गईं। पंजाब में गैर कानूनी तरीके से अक्सरियत हासिल करके आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की गई। गैर कानूनी इकदाम से पंजाब में गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा हुए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गवर्नर के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक हुई। 25 मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के 20 मई के फैसले से भी गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ मुस्तहकम हुआ। आर्टिकल 101(2) के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने नवंबर में आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत के लिए डिस्प्ले सेंटर बना दिए। वाज़ेह कर दिया कि ये इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी के तहत होंगे। अगर नई मरदमशुमारी कराई गई तो इलेक्शन अगले साल 2023 के अक्टूबर से पहले नहीं हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हल्काबंदियाँ 2017 की मरदमशुमारी के तहत की जा रही हैं। 3 अगस्त को मुल्क भर में हल्काबंदियों के काम की तकमील और हतमी इशाअत होगी। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इत्तेहादियों को सरप्राइज नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहा अगर हमारे हाथ पांव बांधे गए, अवामी मसाइल हल करने से रोका गया तो हो सकता है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर आवाम से रुजू करने का फैसला करें। हुकूमत लॉन्ग मार्च से खौफजदा नहीं, लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करेंगे। राना सनाउल्लाह का अदालत उज़्मा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से साबिका हुकूमत के 4 बरसों की कारकर्दगी पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा IMF से मुआहिदा अगर जारी नहीं रहता तो मईशत का चलते रहना किसी उजूबे से कम न होगा। प्रोसिक्यूटर चेंज किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, जज चेंज किए गए और ये सारे केस हैं 4.5 साल से जो कड़े इंतकाम का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बशीर मेमन साहब भी एक किरदार हैं। तो बशीर मेमन साहब के बयान का तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह खान साहब को एक जाली केस में मौत की चक्की में बंद किया गया, उसके बाद बेल नहीं होने दी गई, उस बात का भी नोटिस नहीं लिया गया। फॉरेन फंडिंग, BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा, ये सारे केस हैं, इनको बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम तो अदालत के सामने खड़े हैं, हम लीगली अपना केस कंटेस्ट कर रहे हैं। साहब इमरान नियाजी साहब को भी देना चाहिए। इमरान खान साहब ने 4 प्रोसिक्यूटर तब्दील किए, बैंकिंग कोर्ट का जज तब्दील किया, अपनी मर्जी के जज लगाए, नून लीग की लीडरशिप को नोटिस दिलवाए, बैंकर्स को कब्ल गिरफ्तारी जमानत दी, जज का दायरा कार तब्दील कराया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। रहनुमा नून लीग अता ताड़र का शिकवा। कहा 4.5 साल से कड़े इम्तिहान का हम सामना कर रहे हैं। BRT पेशावर की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई, कोई नैब का केस नहीं बना। BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात और आटे समेत तमाम केसेस को बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई। हिसाब इमरान नियाजी को भी देना चाहिए। खलक बतयारोई और रवानी गई या 27 तारीखी या 29 तारीखी अगर नन बाद असमा मरगरी दे हर कली नुमाइंदा अगली तासो बाखपल कोलो के हर माले की हर दवे के बजाई शिकदा यो जलसा ने दा नदी रावंशी समरा छेदे इमरान खान पर आज़ादी मार्च के बराजी हो तासो हशी तमाशा हो गई हो टोल पाकिस्तान का रवान दे हर तरफ ना। इमरान खान ने तो नहीं, PTI के परवेज खटक ने आज़ादी मार्च की तारीख दे दी। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि आज़ादी मार्च 27 या 29 मई को होगा। इस्लामाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मजमा जमा होगा। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। शेख रशीद ने कहा कि इलेक्शन का मसला बातचीत से हल करना है या जूडो कराटे से। इलेक्शन करवाने की बातचीत चल रही है, इसको जल्द फाइनल करें। 31 मई से पहले फैसले कर लें वरना गाड़ी छूट जाएगी। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसी। फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा
मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के कहने पर बरतानिया की टीम ने तफ्तीश की, वो बेगुनाह साबित हुए। NCA ने पौने 2 साल तहकीकात में एक धेले की करप्शन नहीं निकाली। 2004 में पाकिस्तान आए, हराम का पैसा होता तो पाकिस्तान क्यों आते? इस कौम के अरबों रुपए बचाए, सरकारी दौरे किए, लेकिन TADA नहीं लिए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी और बेनज़मी, जज का अंदर जाना भी मुश्किल हो गया। जज स्पेशल कोर्ट शदीद बरहम, अदालत में वज़ीर आज़म से मुकालमे में कहा, गाड़ी में बैठा था तो सिक्योरिटी वाले मेरी गार्ड के गले पड़ गए, वकीला और मुल्ज़िमों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आप यहाँ भी वज़ीर आज़म हैं, हुक्म जारी करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालत का वकार है, कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत आए हैं, उन्होंने किसी को ना रोकने की हिदायत की है। SP सिविल लाइंस ने अदालत को आइंदा ऐसा ना होने की यकीन दहानी करा दी। जज ने कहा, आइंदा नहीं, आज की बात करें। आज जिसने ये सब खराब किया उसके खिलाफ कार्रवाई करके बताएं। क्या सिक्योरिटी का ये मतलब है कि आप काम में रुकावट डालें? तहरीरी तौर पर बताएं जज की गाड़ी किसने रोकी। बाद में सिक्योरिटी हुक्काम ने अदालत से माफी मांगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को धमकी मिलने पर इस्लामाबाद में बनी गाला के अतराफ पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का सर्च ऑपरेशन। पुलिस की आमद पर खैमों में मौजूद PTI कारकुन निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कुछ देर बाद पुलिस वापस चली गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बनी गाला के बाहर मौजूद हैं, कोई मसला नहीं। गैर हुकूमती शख्सियत की हिफाजत हुकूमत कर सकती है तो इमरान खान की क्यों नहीं? हुकूमत जितनी ताकत का मुजाहिरा करेगी उतना रद्द-ए-अमल आएगा। PTI रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता रात बनी गाला में पुलिस की भारी नफरी और कैदियों की वैन समेत मुताद्दिद गाड़ियाँ आई। इमरान खान की सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के पास निकलने का एक ही रास्ता है कि इंतखाबात कराए। फ़ारूक हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ NRO 2 के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उनका एजेंडा है इक़्तिदार में आओ और माल बनाओ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो नफ़रत, तक़सीम और पोलराइजेशन की सियासत के ख़िलाफ़ हैं। यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान को अमरीका से हर सतह पर राब्ते रखना होंगे। चीन रवानगी से पहले गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि उनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुस्बत, नतीजा खेज़ और हौसला अफजा रही। वक्त आ गया है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को वसीतर, गहरे और ज़्यादा बामानी बनाया जाए। पीर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ेगी या सब्सिडी बरकरार रहेगी? हुकूमत ने IMF को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली सब्सिडी में मुनासिब कमी करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी एकदम ख़त्म करने के बजाय किस्तवार ख़त्म की जाएगी। बिजली बनाने वाले कारखानों की निजकारी का प्रोग्राम और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का शेड्यूल भी IMF को दे दिया गया। बहुत हालत ख़राब है, महंगाई इतनी है कि हर इंसान घबराया हुआ है। बहुत महंगाई है, बहुत पूरा नहीं कर सकते हैं, न इतनी सैलरियाँ हैं न तनख्वाहें हैं। आटा 100 में से 5 ले कभी बचते हैं, कभी 10 ज़्यादा देते हैं लोग। हालात इस तरह चल रहे हैं कि हम काम करते हैं, हमारे सारे पैसे बच्चों के सब्जी मब्जी में गुजर जाते हैं। ये हम लोग ये प्याज का बनाएंगे, चटनी बनाएंगे, ये हमारे औकात है। महंगाई महंगाई और महंगाई, हर शख्स परेशान। आटा, चीनी, दाल, सब्जी, गोश्त, सभी की कीमत ज्यादा। शहरियों का कहना है कि रोज सब्जी दाल बनाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। शहरियों की बिजली की घंटों लोड शेडिंग से जान ना छूटी, ना बाहर सुकून, ना घर में आराम। लोड शेडिंग से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, तलबा सभी परेशान। कराची में दिन रात 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग में तलबा के लिए इम्तिहान की तैयारी मुश्किल हो गई।
कि इलेक्ट्रिक ने दावों के बरक्स 20% से कम नुकसान वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। लाहौर में लेस्को हुक्काम के दावों के बरक्स घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग, जीना दूभर हो गया। देहात में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। सरगोदा, मुल्तान और गुजरावाला में भी लोड शेडिंग से शहरियों के लिए रोजमर्रा उमूर अंजाम देना मुश्किल हो गया। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर में पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया। शहरियों को दूर दराज इलाकों में पानी की तलाश। गुड्डू और सखर बैराज से निकलने वाली पिट फीडर और केरथर केनाल में पानी की फराहमी न होने से तालाब खुश्क हो गए। बदीन में पानी की किल्लत से आमों के बागात को नुकसान। आम की पैदावारी औसत में 50% तक कमी। सिंध के बैराजों पर पानी की सूरत हाल बेहतर होने के बाद दादू केनाल खोल दी गई। राइस केनाल चंद रोज बाद खोले जाने का इम्कान। बारिशों की कमी और ग्लेशियर ना पिघलने से तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 12 फुट ऊपर रह गई। वापडा का कहना है कि अगर पानी का अखराज कम ना किया तो तरबेला डेड लेवल पर चला जाएगा। इमरान खान ने मुल्तान जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मुलतवी कर दिया। कहा, मार्च की हतमी तारीख का ऐलान इतवार को पेशावर में पार्टी कोर कमेटी के इजलास में करेंगे। मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन्हें तजुर्बाकार कहकर हुकूमत में लाया गया उनका तजुर्बा करप्शन का है। ये जितनी देर हुकूमत में रहेंगे जलील होंगे। इन्हें साजिश करके हुकूमत में लाने वाले भी जलील होंगे। जल्द से जल्द असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन कराए जाएं। डरपोक हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से डर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इसलिए बुलाना चाहती है ताकि पेट्रोल डीजल महंगे होने का रद्द-ए-अमल फौज के खिलाफ आए। मरियम नवाज की तकरीर पर भी तनकीद की। नाजेबा और नामुनासिब जुमला भी कहा।